अरे रोकने वाले हिंदुओं को बहुत है, तुम देख लो जाके। हम तो यूरोप में फैल गए, हम तो अमेरिका में फैल गए, तुम जो मर्जी फैलाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। सही सही राहुल की, राहुल तो पिटकाता, वो तो मोदी ने पहले हटा दी, ना तो वो वहाँ चितकाता। ठीक है, जितने ठोकने वाले थे ठोक ठाक दिए, अब उससे क्या उम्मीद रखोगे, उसके ऊपर क्या उम्मीद है? अब कहते हो तो हम गिलगिट पाकिस्तान लेके दिखावे, जब बात करियो। 2 करोड़ नौकरियों की बात थी, कहाँ है? 15 लाख की बात थी, आतंकवाद खत्म करने की बात, आतंकवाद खत्म होने के बाद हमें भिखारी नहीं बनना, हमें भिखारी नहीं बनना, हमें स्वाभिमान बनना है। काला धन लाने के ऊपर बात थी, वो 15 लाख जो बाहर से काला धन आता, हर बंदे के चक्कर 15-15 लाख रुपए आते सबके अकाउंट में। काला धन आएगा है। देश डेवलपमेंट पे कहाँ पे जा रहा है ये नहीं पता आप लोग को। 15 लाख रुपए चाहिए, फ्री का बैठ के चाहिए, फ्री का मतलब काम ना करना पड़े किसी को, खाली हराम का तोड़ना चाहिए बस सबको। उनको 15-15 लाख चाहिए, स्विच बैंक में जितने पैसे कांग्रेसियों को पड़े हैं बाहर निकलवा दो, सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 1971 में जंग हुई, तब धूल चटाई, उस टाइम के अंदर धूल नहीं चटाई। आज क्या सुना धूल, ऐसा धूल 71 में अगर धूल चटाई होती ना तो बांग्लादेश भारत का होता। हिंदुस्तान को अगर सुरक्षित रखना है तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के अलावा कोई और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वरना इस देश में बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, म्यांमारी और उसके बाद पता नहीं कौन कौन आ जाएंगे। भाई हम तो मोदी, उसके बाद योगी, यही देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे। और रही बात जो कुछ भी फैलाते रहो, अरे रोकने वाले हिंदुओं को बहुत है, तुम देख लो जाके। हम तो यूरोप में फैल गए, हम तो अमेरिका में फैल गए, तुम जो मर्जी फैलाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई मारा अंग, सीधी सी बात, हम तो खोलेंगे अपने न अपनी गला लेके चलेंगे। अरे रही सही राहुल की, राहुल तो पिटकाता, वो तो मोदी ने पहले हटा दी, ना तो वो वहाँ चितकाता। ठीक है, अरे अमित शाह ने तो 370 हटा दी, और जम्मू में जाके जितने ठोकने वाले थे ठोक ठाक दिए। अब उससे क्या उम्मीद रखोगे, उसके ऊपर क्या उम्मीद है? अब कहते हो तो हम गिलगिट पाकिस्तान लेके दिखावे, जब बात करियो। समय आने पर वो भी ले लिया जाएगा, समय आने पर। अरे महंगाई बेरोजगारी से देश टूट गया, आपको लगता है? महंगाई बेरोजगारी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। लोग काम चोर हो गए, लोग काम नहीं करना चाह रहे, अपनी कैपेसिटी दिखाओ। युवा 2 करोड़ नौकरियों की बात थी, 2 करोड़ नौकरियों की बात थी, कहाँ है? 15 लाख की बात थी, आतंकवाद खत्म करने की बात, आतंकवाद खत्म होने के बाद हमें भिखारी नहीं बनना, हमें भिखारी नहीं बनना, हमें स्वाभिमान बनना है। हमें अपने अंदर स्वाभिमान पैदा करना, भिखारी नहीं बनना। कोई हमें 15 लाख नहीं चाहिए, तो हम 15 लाख क्यों मांगेंगे? तो हम देखो क्या मोदी, सुनिए मोदी ने 15 लाख देने की बात की थी क्या? वो तो एक जुमला था जो हर नेता बोलता है, हर नेता लाने की थी। काला धन लाने के ऊपर बात थी, वो 15 लाख जो बाहर से काला धन आता, हर बंदे के चक्कर 15-15 लाख रुपए आते सबके अकाउंट में। काला धन आएगा है। अब ये 15-15 लाख रुपए क्या करोगे ये बताओ पहले आप लोग। 15-15 मतलब हमारा देश डेवलपमेंट पे कहाँ पे जा रहा है ये नहीं पता आप लोग को। 15 लाख रुपए चाहिए, फ्री का बैठ के चाहिए, फ्री का मतलब काम ना करना पड़े किसी को, खाली हराम का तोड़ना चाहिए बस सबको। अपने दम पे कमाओ खाओ, 15 लाख रुपए पे क्यों मर रहे हो? अपने दम पे कमाओ खाओ, अपने दम पे कमाओ खाओ। क्या भगवान ने हाथ पैर नहीं दिया तुमको? इनको 15 लाख देने चाहिए। हमारे इंडिया में 40% लोग गरीब हैं, उनको सबको देना चाहिए 15-15 लाख। उसके बाद जानते हो कौन सा हाल होता? श्रीलंका वाला भुखमरी ऐसी छाती ना, सारे बंदे करोड़पति होते। हाँ भाई मैं ये खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, काम तुम्हारा बाप करेगा? कौन करेगा काम? उनको 15-15 लाख चाहिए, स्विच बैंक में जितने पैसे कांग्रेसियों को पड़े हैं बाहर निकलवा दो, सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जितने भी सीएम है हमारे भारत के, जितने भी सीएम है, एक मिनट रुकिए, भारत के जितने भी सीएम है हमारे, उन लोग को स्पेशली बोलना चाहिए कि जितने भी उनके नेता, विधायक, एमपी, एमएलए हैं, उन पे फोकस करना चाहिए और उनसे हर एक उसका ब्यौरा मांगना चाहिए कि भाई आपने कितना डेवलपमेंट किया, कितना खर्चा किया। क्योंकि उससे अगर वो होगा ना तभी हमारा देश तरक्की करेगा। 2 किलोमीटर चलने के बाद लाओ भैया जैकेट, कहाँ जैकेट दो, उनका जैकेट पहने, फिर वो ऐसे सीना तान के चलेंगे कि हम तो भैया हमको ठंडे नहीं लगती। तो जाओ कैलाश पर्वत पे जाओ, वहाँ ठंड नहीं लगेगी। इंडिया में अब कुछ नहीं रखा है तुम्हारा, इंडिया में कुछ नहीं रखा है। 2024 में कांग्रेस तो कह रही है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अभी नरेंद्र मोदी को कोई पैदा नहीं कर सकता यहाँ पे, समझ रहे हो ना? हराने के लिए कोई पैदा नहीं कर सकता।
विपक्ष में कोई भी नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को पता मेरी बात सुनो, 2024 में पता चल जाएगा। अब दूसरी मेरी बात सुनो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस को भी जनता ने वोट दिया, मौका दिया ना, 70 साल मौका दिया। बीजेपी का नंबर आया, बीजेपी को भी मौका दिया। अब बीजेपी को 10 साल हो गए राज करते हुए। अब जनता को ये लग रहा है कि ये हमारे लिए सही काम नहीं कर रही है, तो हमारा हक है दूसरे हम सरकार बदल दें। लेकिन सरकार यही तो बात है। कौन सी जनता कह रही? एक मिनट रुकिए, एक मिनट। कौन सी जनता? महंगाई को साइड में रख दीजिए, मैं बता रहा हूँ महंगाई को। एक मिनट अभी एक मिनट रुकिए, मैं अभी उठाऊंगा मुद्दा, अभी मुद्दा उठाएंगे भाई साहब, एक मिनट। अभी मुद्दा रोजगार पे तो बात कर रहे हो। हाँ तो रोजगार एक बात बताइए, पहले आपकी सैलरी कितनी थी? नहीं तो अपनी दुकान है। पहले कितना इनकम होता था आपका? इनकम मेरी बढ़ गई क्या? बीजेपी आने से बढ़ गई, घट गई? और नहीं गई, ये आपकी सोच है काली। जीडीपी फॉरेक्स रिजर्व पे देखो पहले कितना, फॉरेक्स रिजर्व पे देखो। बेवकूफ बनाया है बीजेपी ने। आने वाले 2024 के अंदर अंकल ने क्या बोला? ये अंकल बेरोजगारी कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन, क्योंकि इन्होंने जो है ना, इन्होंने एक पक्ष लिया, दूसरा पक्ष नहीं लिया। अगर हिंदुस्तान को अगर जनसंख्या नियंत्रण करना था ना, तो ये पूरा जो है ना, सारे जितने भी हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, सबके लिए करना था, सभी के लिए करना था। लेकिन उन्होंने एक पक्ष के लिए कहा कि तुम तो जो है चुपचाप रहो, तुम 2 बच्चों से ज्यादा नहीं। तीसरे को कहा तुम लाखों में पैदा करो, तो होगा ही बेरोजगारी, होगी पूरी बेरोजगारी। लेकिन भैया हम तो शुक्रगुजार है योगी जी के, जो उत्तर प्रदेश में सब कुछ लग गया, जनसंख्या नियंत्रण वाला लग गया। बहुत उत्तर प्रदेश में योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा आप सभी से, क्या पर्सनली जेब में पैसा आना ही विकास है? देश की सीमाएं सुरक्षित होना विकास नहीं है? देश में उद्योग धंधे खुलना विकास नहीं है? देश में एम्स जैसे स्वास्थ्य संस्थान खुलना विकास में नहीं आता है क्या? खुद की मिसाइल बनाना विकास में नहीं आता? ये बात नहीं, इनके कहने से विकास में नहीं आता है। से नहीं आता सर एक में कल आप सुन लो मेरे कोई आके अंदर घुस के दिखा दे। इनका कहना ये है, कल यहाँ पर एक अंकल आए, कहने लगे कि मोदी जी ने इतना विकास करा, मिसाइल बना दी, ये बना दी, हम अब किसी देश से डरते नहीं। 1998 के अंदर जंग हुई, पाकिस्तान को दब धूल चटाई। 1971 में जंग हुई, दब धूल चटाई। उस टाइम के अंदर धूल नहीं चटाई। आज क्या सुना? धूल ऐसा धूल 71 में अगर धूल चटाई होती ना, तो बांग्लादेश भारत का होता, बांग्लादेश अलग नहीं होता। इसलिए जो है कोई धूल नहीं चटाई है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने इस स्वार्थ के लिए कि मैं सत्ता में बनी रहूंगी, इस कारण से इस देश को बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। और 90,000 जो सैनिक थे, उनको कहाँ ले गए, क्या ले गए, कोई पता नहीं उनका। ये सारे भारत में ही दाल डल रहे हैं। इसलिए जो है किसी प्रकार से हम तो ये कहते हैं, हिंदुस्तान को अगर सुरक्षित रखना है, तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के अलावा कोई और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वरना इस देश में बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, म्यांमारी और उसके बाद पता नहीं कौन कौन आ जाएंगे। 1990 में जो 5 लाख से ज्यादा हिंदुओं को भगाया गया, वो नफरत थी या प्रेम था, ये राहुल गांधी जी बताएंगे। इसके लिए जो है आप किसी भी प्रकार से, हम तो इतना कहते हैं कि भारत में अगर हम सुरक्षित हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं रख सकता है। क्योंकि हमने देखा है, किसी के यहाँ पे बम पटाखे फूटते थे और बोलते थे, क्या बोलते थे पता? ये कहते थे कि किसी लावारिस वस्तु को न छूना, और कौन करवाता था ईश्वर जाने। लेकिन जो है आज सब सुरक्षित हैं।